हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो सीटेट का पेपर 2 था उसका अभी मैंने हिंदी का लैंग्वेज डिस्कस कर दिया है। वो चैनल पर वीडियो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। ये आपको पेपर 2 का लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश आपने चूज़ किया है उसका मैं अभी आपको आंसर बता दे रही हूँ। देखिए, ये पार्ट 5 है, लैंग्वेज 2। तो ये आपका सबसे पहले तो पैसेज था, क्वेश्चन नंबर 121 टू 128। तो देखिए क्वेश्चन 1 का आंसर 121 का, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये जो सिग्निफिकेंट आपको अंडरलाइन वर्ड है और ओन अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना था। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब प्रोनाउन, नाउन एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, as mentioned in para 1, what is the series of events that are triggered by climate change? तो ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम, बी कह रहा है डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, सी कह रहा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और डी कह रहा है रिड्यूस फूड कंजप्शन। तो देखिए इसका 122 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, CADB। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ए कह रहा है अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स अफोर्ड हेल्दी फूड, बी कह रहा है हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन, सी कह रहा है फूड इनसिक्योरिटी इज़ एन ओकेजनल फेनोमेनन इन इंडिया। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, A, B, C आर ऑल इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। फर्स्ट कह रहा है फूड कंजप्शन इन सच हाउस होल्ड्स वॉज हायर। नेक्स्ट सेकेंड कह रहा है वुमेन इंजॉयड नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स। थर्ड कह रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ माल न्यूट्रिस्ड चिल्ड्रेन। और फोर्थ कह रहा है न्यूट्रिशनल इंटेक वॉज बेटर। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, सम हाउसहोल्ड्स हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाई अडॉप्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्लाइमेट चेंज कंडीशंस, बी कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, थर्ड कह रहा है होम प्रोडक्शन सिस्टम और फोर्थ कह रहा है हाई फूड प्राइसेस। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, होम प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, by which word can the underlined word be replaced in the given sentence? These trends are more pronounced in remote areas. तो वो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है इम्पॉर्टेंट, सेकंड ऑप्शन है नोटिसेबल, थर्ड है इग्नोर और फोर्थ है डिसरिगार्डेड। तो राइट आंसर हो जाएगा नोटिसेबल, डेट इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी, लोकल ग्लोबल इरेटिक, उसके बाद फोर्थ में क्या होगा। तो देखिए 127 का राइट आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट, डेट इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 कह रहा है व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है बेटर न्यूट्रिशनल इंटेक, सेकेंड है स्टंट ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, थर्ड है विमेन विथ हायर बॉडी मास इंडेक्स और फोर्थ है चिल्ड्रेन आर माल न्यूट्राइज्ड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 128 का ऑप्शन फर्स्ट, बेटर न्यूट्रिशनल इंटेक। नेक्स्ट भी आपका पैराग्राफ है जिसका क्वेश्चन 129 टू 135 है, आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 है विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल्स पर्सनैलिटी इज़ नॉट ट्रू। तो 129 का देखिए ऑप्शन फर्स्ट है ही वॉज क्विक विट एंड सपोर्टिव, सेकेंड है ही शेयर्ड अ क्लोज rapport with his employer, थर्ड है he preferred listening to classical music और फोर्थ है he had a criminal past record। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, he preferred listening to classical music। इसके बाद क्वेश्चन 130 देख लेते हैं। देखिए 130 कह रहा है what bound the two very different men together for ईयर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है वार्म फ्रेंडशिप, सेकेंड है लव फॉर म्यूजिक, थर्ड है देयर लव फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, सॉरी सेकेंड है लव फॉर म्यूजिक, थर्ड है देयर इमिग्रेशन स्टेटस और फोर्थ है देयर लव फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वार्म फ्रेंडशिप। नेक्स्ट 131 कह रहा है
कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी। तो देखिए इसका 131 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड, दैट इज़ फिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। अनटचेबल इज़ अ फ्रेंच कॉमेडी मूवी। द थीम रिवॉल्व्स अराउंड टू फ्रेंड फिलिप एंड अब्दुल हु हैव सिमिलर टेस्ट। थर्ड सी कह रहा है द मूवी वाज अ ह्यूज सक्सेस इन फ्रांस एंड अल्जेरिया। तो देखिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है वाई डिड फिलिप्स नीड अ नर्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट कह रहा है टू हेल्प हिम विथ डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। सेकेंड कह रहा है टू लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक टुगेदर। थर्ड कह रहा है टू डिजॉल्व अब्दुल्स इमिग्रेशन स्टेटस। फोर्थ कह रहा है टू वाइप अबाउट अब्दुल्स क्रिमिनल पास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टू हेल्प हिम विथ डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट 134 कह रहे हैं अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस टू। फर्स्ट कह रहे हैं रन अवे फ्रॉम द अल्जेरियन पुलिस। सेकंड कह रहा है लिसन टू पॉप म्यूजिक। थर्ड कह रहा है सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ कह रहा है वर्क इन द मूवी इंडस्ट्री। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 कह रहा है देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। However, their working relationship quickly developed into a close friendship. तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, डेट इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इसके बाद आपका पैडागोगी का पार्ट स्टार्ट हो रहा है 136 से। तो आप देख लीजिए व्हाट इज ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो इसका देखिए ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है इट रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड कह रहा है इट इज़ अ पेडागोगिकल प्रोसेस ऑफ यूजिंग मोर दैन वन लैंग्वेज एज रिसोर्सेज इन अ क्लासरूम। थर्ड कह रहा है इट इज़ लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी ऑन हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर टू बी टॉट इन अ स्कूल। फोर्थ कह रहा है इट रिफर्स टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग लैंग्वेजेस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन डिक्लेरेटिव नॉलेज इज। फर्स्ट कह रहा है नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम। सेकेंड कह रहा है नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर इन अ ग्रामेटिकल आइटम। थर्ड कह रहा है नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम। फोर्थ कह रहा है नोइंग द प्रोनाउंस वर्ड इन अ लैंग्वेज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 देखिए 138 कह रहा है अ टीचर ऑफ क्लास 6 ब्रॉट आइटम लाइक स्पून प्लेट utensils, boxes and pan to her classroom to teach vocabulary from there, writing a description of objects in kitchen. What are these objects known as in language teaching? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 138 का। फर्स्ट कह रहा है रीलिया, सेकंड कह रहा है कुकिंग आइटम्स, थर्ड कह रहा है रियल लाइफ टास्क, फोर्थ कह रहा है टीचिंग मटेरियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज रीलिया। नेक्स्ट 139 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एडवोकेट्स ओरल रीलिंग एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। फर्स्ट कह रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, सेकंड कह रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, थर्ड कह रहा है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स और फोर्थ कह रहा है ऑडियो लिंग्विलिज्म। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज ऑडियो लिंग्विलिज्म। नेक्स्ट कह रहा है 140 हियर इज अ क्वेश्चन रीड एंड फाइंड आउट विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आंसर सेकंड, दैट इज एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। तो 141 का ऑप्शन बहुत ही लंबा है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर schooling in their mother language, home language and move on to add at least two more languages by the time they complete their high school. Next 142 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। फर्स्ट कह रहा है स्टडी ऑफ मदर लैंग्वेज होम लैंग्वेज अंडर थ्री लैंग्वेज फार्मूला, सेकेंड कह रहा है स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस अंडर थ्री लैंग्वेज फार्मूला, थर्ड कह रहा है स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज
अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला, और फोर्थ कह रहा है स्टडी ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, learners in a class of social science try to capture the main ideas of the classroom lecture and make point of the lecture. What is this skill known as? तो देखिए 144 का ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है लिसनिंग स्किल, सेकंड कह रहा है राइटिंग स्किल, थर्ड कह रहा है कॉग्निटिव स्किल, और फोर्थ कह रहा है स्टडी स्किल। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज कॉग्निटिव स्किल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 145 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 145 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज। देखिए इसका 145 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग, jotting down points, making an outline, writing the draft, editing, and finalists. Next question 146. This refer to proficiency in academic language or language needed for various content areas. तो इसका 146 का ऑप्शन देखिए, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, सेकेंड है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, थर्ड है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और फोर्थ है इंटर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CALP। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, आलम इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, इज एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस, कन्नड़ा, Marathi, Hindi, and English. He uses all the 4 languages freely when he speaks to his parents at home, and in school he uses Hindi, Kannada, and English. As these are the languages known to his friends and teachers, what is this practical known as? तो इसका 147 का देखिए ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट कोड मिसिंग, सेकंड कह रहा है कोड मूविंग, थर्ड कह रहा है इंटर लैंग्वेज, फोर्थ कह रहा है ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 कह रहा है, हियर इज अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट वर एक्सपोज टू द ऑपोजिट पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशनल to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learner? तो देखिए इसका राइट आंसर 148 का हो जाएगा सेकेंड, दैट इज क्रिटिकल लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 कह रहा है, अ टीचर इन क्लास 8 रीड आउट अ टेक्स्ट ऑफ 5 sentences in English twice and asked her learner to listen to the text carefully. तो देखिए इसका राइट आंसर 149 का हो जाएगा। देखिए इसके दो आंसर में डाउट है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, जिसका फाइनल आंसर मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 कह रहा है, लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज अटेन द कॉम्पिटेंसीज इन मेजरेबल टर्म। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अपने सारे क्वेश्चंस मैच कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और आपको इसी चैनल पर सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के पूरे आंसर एनालिसिस मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए। थैंक यू।